सीमा पर लगाई गई तारबंदी का सुरक्षा घेरा तोड़ने में नाकाम पाकिस्तान सांबा जिले की भौगोलिक स्थितियों को घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सरकंडे की आड़ और रेतीली व दोमट मिट्टी के नीचे सुरंग खोदकर आतंकी भेजने का प्रयास कर रहा है। बुधवार को भी सांबा बॉर्डर पर चक फकीरा पोस्ट के पास बीएसएफ को जो सुरंग मिली है उसकी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी ही है। यहाँ भी रेतीली दोमट मिट्टी के टीले हैं जहां पानी का रिसाव होने का खतरा नहीं रहता। जमीन के नीचे खुदाई कर लंबी सुरंग बनाई गई। जमीन के नीचे खुदाई कर लंबी सुरंग बनाकर घुसपैठ की कोशिश की गई है। इससे पूर्व 29 अगस्त 2020 में चक फकीरा पोस्ट से 3 किलोमीटर दूर बैननग्लाड में भी सुरंग मिली थी। बैननग्लाड के बाद 22 नवंबर 2020 को सांबा बॉर्डर पर ही रिगाल के पास बीएसएफ के तलाशी अभियान में सुरंग खोजी गई थी। वहीं जनवरी 2021 में कठवा के हीरानगर में भी सुरंग मिली थी। मिशन के एफर्ट में कल 4 तारीख को शाम को एक सफलता मिली है। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी टनल डिटेक्शन की, उसमें करीब कल शाम को 4 बजे 5:30 बजे के आसपास में हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की शकिया जगह। उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली हैं तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है और जो ट्रूप्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं वो आप लोग सब ग्राउंड देख के आए हैं, तो उसमें कितना मुश्किल होता है किसी भी छुपी हुई टनल को जो ऊपर से बंद हो उसको खोज निकालना। तो मैं अपने कमांडर्स को और ट्रूप्स को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये टनल लगभग 150 मीटर लंबी है जो कि बॉर्डर से फेंस तक करीब 100 मीटर है और उसके पीछे फिर लगभग 50 मीटर फेंस के पीछे इसकी ओपनिंग मिली है जो कि घने जंगल में और जो टूटी फूटी ज़मीन है उसके जो गहन सर्च 1-1 इंच की जो सर्च की गई उसमें ये नतीजा निकला है। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतवर्ष में परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की, उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है। और ख़ास तौर पर अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और ये बहुत बड़ी एक सफलता मैं समझता हूँ कि हमारे ट्रूप्स ने ये दी है, जिससे सुरक्षा, देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और हिंटरलैंड में भी सुरक्षा बनी रहे, उसमें एक अहम कड़ी के आधार पर यह टनल को खोजा गया है। देखिए, जो टनल की बनावट है उसमें जो मिट्टी मिली है या सैंड बैग जो हैं उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है, उससे ये लगता है कि ये नई खुदी हुई टनल है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अब जहाँ तक आपने जो सुंजुआ का जिक्र किया है, ये जब से वो इंसिडेंट हुआ है कि ये प्रयास जारी है इसको जोड़ने का कि शायद ये बॉर्डर से निकले हों, पर ये एक अंदाज़ सिर्फ है, कयास ही सिर्फ लगाया जा रहा है। ऐसी कोई एविडेंस ओरल या इलेक्ट्रॉनिक हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अभी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कि वो किस रास्ते से, किस जगह से, बॉर्डर से या कहीं और से वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो वो असल स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आगे अगर कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी होती है तो वो आप लोगों से शेयर की जाएगी, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये सिर्फ एक कयास है जिसको लगाया जा रहा है। सर, कुछ सामान भी मिला वहाँ से? अभी फ़िलहाल सर्च जारी है, उसमें कुछ सैंड बैग्स वगैरह मिले हैं जो अंदर से सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ओपनिंग जो है वो उसका जो माउथ है वो अपने आप धंस ना जाए।
सर, जैसे आपने कहा कि अभी हम कोई एविडेंस नहीं है कि आतंकी इसी टनल से इसको यूज करके आए हुए हैं, बट सर ऐसा कोइंसिडेंस क्यों हो रहा है कि हर बार जब आतंकी हमला होता है या कहीं आतंकी मारे जाते हैं उसके ही कुछ दिनों बाद एक टनल जो है आईबी पे मिल जाती है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी अंतराल बाद भी मिली हैं, बिना किसी इंसिडेंट के भी मिली हैं। 2012 से अभी तक लगभग 11 टनल मिल चुकी हैं इस बॉर्डर पर, और हर टनल इंसिडेंट के पहले या बाद में नहीं मिली है। तो ये सिर्फ आप लोगों का कयास है। कुछ और टॉपिक पे बात टनल जो मिली है, ये टनल जो पहले 11 टनल मिली हैं, 10 टनल मिली हैं, उससे क्या डिफरेंट इसमें देखते हैं? क्योंकि पहले देखा पाकिस्तान के निशान होते थे, मार्किंग वाले बैग दिखते थे, इस बार क्या ऐसा कुछ मिला है? सैंड बैग उसी प्रकार के हैं जो पहले मिलते थे, लेकिन इस बार बदलाव ये है कि शायद इस बार उन्होंने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि मार्किंग ना मिले। तो इस बार सैंड बैग के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है जो पहले मिलती थी। उनकी किसी भी शहर का नाम होता था, उसमें जो कोई सामान जो बना होता था, ख़ासतौर पर कराची का नाम उस पर काफ़ी हर बार छपा मिलता था। तो इस बार कोई मार्किंग नहीं है। वो इंश्योर किया गया है कि जो हमें पहले एक क्लू सीधा सा मिलता था उसको छुपाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, जब भी हमारे प्रोटेस्ट है, इन चीज़ों का हम लॉज करते हैं काउंटर पार्ट के साथ में, और इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए प्रोटेस्ट नोट भेजा जाता है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.